हेलो। हेलो। अगर मेरी आवाज़ सही से आ रही है तो हम आगे चलते हैं। अगर मेरी आवाज़ सही से आ रही है तो कमेंट में यस लिखें। सही है ना? अब सही है? आवाज़ आ पा रही है मेरी? हेलो। एक मिनट में देख लेता हूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं हिंदी विषय के साथ जो हिंदी साहित्य के क्वेश्चन हैं, जो यूपी पुलिस, यूपी एसआई, वीडियो, लेखपाल, इसमें आपको सहायता करेंगे। तो जो हिंदी साहित्य के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। तो लगभग 100 से 150 क्वेश्चन और उसकी पीडीएफ और मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। तो सभी प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया था? यानी कि आदिकाल का नाम जो हिंदी साहित्य है उसको आदिकाल का नाम किसने दिया था? तो जो आदिकाल का नाम दिया था वो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी से देखेंगे। और हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी के जो प्रथम कवि थे वो थे सरहपाद। हिंदी के जो प्रथम कवि थे वो थे सरहपाद। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बीसल देव रासो के रचयिता का नाम लिखिए। तो बीसल देव रासो जो ग्रंथ था वो किसने लिखा था? नरपत नाल ने लिखा था बीसल देव रासो। और चौथे क्वेश्चन की जब तरफ चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही करेंगे हम लोग। पडम चरऊ किसकी रचना है? तो ये जो पडम चरऊ है काफ़ी बार एग्जाम में आई भी है, तो ये शंभू की रचना है। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम लिखिए। तो जो आदिकाल में जो खड़ी बोली में काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि थे, उनका नाम था अमीर खुसरो। छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। सरहपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो दोहा कोश है। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है। ये यूपी पुलिस में भी आया था, यूपी एसआई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है वो भक्ति काल को कहा जाता है। ठीक है। चंदायन किसकी रचना है? तो चंदायन जो रचना है ये है मुल्ला दाऊद की। आगे चलते हैं, दादू भक्तकाल की किस धारा के कवि थे? तो निर्गुण धारा के कवि थे। ये निर्गुण धारा के कवि थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे ऐसे ही, इसमें जैसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, दादू किस काल की धारा के कवि थे? तो उसमें निर्गुण दे देगा, सरगुण दे देगा, और भी 2 ऑप्शन और दे देगा। तो उसमें से आपको चुनना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्गुण। ठीक है। 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कवितावली के रचयिता कौन थे? तुलसीदास थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखो। भ्रमर गीत किसकी रचना है? ये भी सूरदास की है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की? तो रामचरितमानस की रचना की थी उन्होंने। आगे चलते हैं,
शुद्धाद्वैतवाद, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और बार बार रिपीट हुआ है, का संबंध हिंदी साहित्य की किस धारा से है? तो कृष्ण भक्ति शाखा यानी बल्लभाचार्य से रचयिता हैं और ये यूपीएसआई में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है। राम भक्त काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा? तो विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजन। 4। 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसलिए हम जल्दी से देख लेते हैं। इसका पीडीएफ और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप डाउनलोड कर लेना। पुरुष वेदांत सांपति परंपरा को किस मध्ययुगीन कवित्री ने चुनौती दी थी? तो मीरा ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया था? तो आचार्य, ये देख लेना ऐसे आ जाए क्वेश्चन कि किसने उत्तर मध्यकाल को रीतकाल का नाम दिया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रीतकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। रीत सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो बिहारी हैं। रीत काल के किस कवि ने 10 वेदांत रचनाएं की हैं? तो भूषण ने। आगे चलें। घनानंद किस काव्य धारा के कवि थे? तो ये थे रीत मुक्त धारा के। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना आप। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था प्रिय प्रवास। साकेत ये यूपी पुलिस में आया था, किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की है ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना आप। यूपी पुलिस पिछले पेपर में आया था, ये देखना आप पिछला पेपर उठाकर, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने। और कायामनी, और ये भी यूपी पुलिस में आया था, अलग अलग जो शिफ्ट में पेपर हुए थे, तो उसमें ये कामायनी की रचना किसने की थी? ये आया था। तो ये थोड़ा दूसरा क्वेश्चन है, कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो शैव दर्शन दिखाया गया है इसमें। तो जो कामायनी रचना है, तो ये कामायनी रचना शायद जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें किस दर्शन को दिखाया है? तो शैव दर्शन को। आगे चलते हैं। 27वां प्रश्न है, सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो निराला जी की है। सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था? एक सरस्वती पत्रिका निकलती थी, तो उसमें जो निराला जी की जूही की कली की रचना थी, उसे अमान्य कर दिया गया था, उसे स्वीकार नहीं किया था। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? ये महादेवी वर्मा, ये भी यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया था। प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखना, ये भी यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया कि आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। रसवंती के रचनाकार का नाम लिखिए? तो दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर हैं ये। मधुशाला की रचना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, हरबंश राय बच्चन। प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आया था, सुमित्रानंदन पंत। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के कवि कौन है? तो मुक्तिबोध गजानन माधव। आगे चलते हैं। मुक्तिबोध
गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा। मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, आगे चलते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन है? तो ये भी गजानन माधव मुक्तिबोध है। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह किस कवि की रचना है? तो अज्ञा जी की है। संसद से सड़क तक काव्य महाकाव्य किसका है? धूमिल का है। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी याद रखना, दुष्यंत कुमार को। सबरी नामक कृति यानी रचयिता कौन है? जगदीश गुप्त हैं। विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी है? तो विश्व मंगल सिंह सुमन ने लिखी है ये। आगे चलते हैं। बादल को घेरते देखा है, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है नागार्जुन। चिंतामणि, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पुलिस में, देखना आप। चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आंगन का पक्षी और बंजारा मन निबंध किसने लिखा है? तो विद्या निवास मिश्र ने। उसने कहा था, ये इसकी कहानी है ये, और ये कहानी किसने लिखी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। मानसरोवर किसकी कहानियाँ हैं? तो प्रेमचंद्र की। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा, ये भी शायद क्वेश्चन आया था। मैं जितने भी यूपी पुलिस, यूपीएसआई और लेखपाल के जितने भी पेपर हैं हिंदी वाले, तो वो सभी को मैं एक एक करके धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में करा दूंगा, और आप उनका लिंक मैं जैसे ही पेपर होता जाएगा उनका लिंक मैं नीचे देता जाऊंगा, उसके डाउनलोड करके फिर और रिवीजन करते रहना आप लोग। आगे चलते हैं। अंधेर नगरी नाटक किसके का लेखक कौन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र। एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक हैं शंकर शेष। जल टूटता हुआ उपन्यास है रामदास मिश्र। बेतवा बहती रही उपन्यास है मैत्री पुष्पा का। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? ये डॉक्टर नामवर सिंह की है। परमार रासो के कवि का नाम क्या है? तो ये अभी 50 क्वेश्चन ये थे, 50 क्वेश्चन ये थे। और अब आ जाएंगे, एक मिनट मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा। अब 4 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको बताना होगा कि ये किसकी रचना है, कौन से कवि हैं, क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। परमार रासो किसके द्वारा रचित किया गया था? तो जगनिक के द्वारा रचित किया गया था ये। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामत काल किसने कहा था? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना आप लोग। हिंदी साहित्य के आदिकाल को किसने सिद्ध सामत काल कहा था? तो राहुल सातर्कियान। आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? तो आचार्य जो रामचंद्र हैं उसने हिंदी का पहला महाकाव्य माना है पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई। ये थोड़ा एडजस्टमेंट हो नहीं पा रहा है। चंद्रबरदाई, तो ये आप देख लेना। आगे चलते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
हिंदी का पहला महाकाव्य किसे माना है? पृथ्वीराज रासो, और इसके रचयिता हैं चंद्र बरदाई। हिंदी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना आप लोग, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस में। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? तो बच्चन सिंह ने। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी याद रखो। आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आया था, बीजक की रचयिता कौन है? तो कबीरदास हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयासी की नहीं है? तो आखिरी कलाम, ये भी जयासी की रचना है। पद्मावत और अखरावट, चंद्रायन नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में भक्ति का स्रोत कहाँ से होकर उत्तर भारत में आया था? तो ये आया था दक्षिण से। संतन को कहाँ सीकरी फो काज किसकी पंक्ति है? ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो इनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। नानक किस काव्य धारा के कवि थे? तो संत काव्य धारा के कवि थे। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार। ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो यूपीएसआई के लिए इम्पोर्टेंट है, यूपीएसआई के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आए भी थे यूपीएसआई में कि जैसे कोई कवि की पंक्ति दे दी और उसका नाम पूछ लिया कि ये किस कवि की पंक्ति है। तो जैसे ये दी गई है, तो मानुष प्रेम भयो बैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? तो जयासी की है। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? तो सूरदास। भ्रमर गीत, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्त के प्रभावश अपना नाम रख लिया। तो कृष्ण भक्त के प्रभावश अपना नाम रख लिया, तो रस खान ने रखा था अपना नाम, रस खान ने रखा था। पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आया भी था। और ये शायद ये पुष्टि मार्ग है, और पता नहीं अष्टमार्ग का जहाज था क्वेश्चन यूपी पुलिस में, या फिर पुष्टि मार्ग ही था, ऐसा ही मतलब ये क्वेश्चन आया था। लेकिन इधर पुष्टि मार्ग है, उधर अष्टमार्ग, शायद मेरी समझ से यही था। तो जब मैं पेपर कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा मैं। पुष्टि मार्ग का जहाज कैसे कहा जाता है? तो सूरदास को। अकबर के दरबार के किस सदस्य ने दोहावली की रचना की है? तो रहीम दास ने। आगे चलते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को क्या नाम दिया है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। एक मिनट, कहाँ गया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को कौन सा नाम दिया था? नाम क्या है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो अलंकृत काल जो नाम दिया था रीतकाल को, वो दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो घनानंद हैं ये। जब मैं कवि और उनकी रचनाएं कराऊंगा तो सभी जितने भी काल हैं और उनके जो कवि हैं उनके नाम आएंगे, उनको नाम को मैं मेंशन करवा दूंगा एक एक करके। तो ऐसे पूछ लेता है कि ये किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के, रीत काल के, ऐसे पूछ लेता है वो। आगे चलते हैं। रामचंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? को तो केशवदास है। पद्माकार रीतकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? तो रीतबद्ध के। ये ऐसे क्वेश्चन यूपी पुलिस में तो नहीं बनेंगे, लेकिन यूपीएसआई में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? तो जो साकेत है मैथिली शरण की जो रचना है वो साकेत है।
एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी याद रखना। एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है माखनलाल चतुर्वेदी। इनमें से कौन सा कवि छायावादी है? तो छायावादी जयशंकर प्रसाद। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1936 में। 1936 में। आगे चलते हैं। प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? तो मार्क्सवाद से प्रभावित है। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? तो तार सप्तक। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। आज्ञा के उपन्यास का शीर्षक है शेखर एक जीवनी। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। ये रचना जितनी भी हैं ये याद रखना, कोई ना कोई आ जरूर जाएगी रचना। मुक्तबोध के महाकाव्य का नाम क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा। आगे चलते हैं। पहाड़ पर लालटेन किसका महाकाव्य? उदय प्रकाश का है ये। साय में धूप किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार की है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाटक किसका शीर्षक है? अधेर नगरी। सरस्वती जो पत्रिका थी, सरस्वती पत्रिका, उसके संपादक जो थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। आगे देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? तो चिंतामणि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, निबंध है ये रहने दो, ये इतना अच्छा नहीं है। ये भी बग महिला की कहानी का नाम क्या है? ये भी इतना अच्छा नहीं है, ये भी नहीं। ये देख लो, इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? तो भारत दशा प्रसाद जी का नहीं है। दुर्स्वामिनी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ये सभी प्रसाद जी के हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं। आषाढ़ का एक दिन ये किसकी रचना है? मोहन, ये रचना नहीं है, नाटक है, मोहन राकेश का। आठवां सर्ग ये सुरेंद्र वर्मा का। बकरी इसे रहने दो, कोई ज़्यादा खास है नहीं। आगे चलते हैं। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो परीक्षा गुरु को ये पहले भी करा चुका हूँ मैं। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? तो तितली उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है। गोदान भी है, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये तीनों है। ठीक है, गोदान तो सबसे फेमस है। आगे चलते हैं। त्यागपत्र उपन्यास कौन से लेखक का है? तो जितेंद्र कुमार का ही। सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन याद रखना। सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम है खंजन नयन। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञे का नहीं है? तो अज्ञे का उपन्यास है वो शेखर एक जीवनी है। नदी के द्वीप है, ये भी याद रखना। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये भी सही है, ये भी याद रखना आप। तो ये पहला जो है वो नहीं है। दादा कामरेड ये नहीं है। ठीक है, रुकेगी नहीं राधिका की लेखक कौन है? ये भी रहने दो, इतना अच्छा है नहीं। चाक के रचनाकार के नाम लिखिए, ये भी अच्छा नहीं। निराला का साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखना।
निराला की साहित्य साधना, तो रामविलास शर्मा। ये रहने दो। हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना आप। ठीक है, ये थे बनारसी दास जैन। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक थे अज्ञे। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये देख लेते हैं ग्रंथ। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए, जौन सा ऑप्शन आ जाए। अगर दोनों आ जाए तो, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ जाएं और डॉक्टर नागेंद्र आ जाएं, तो उनमें लिखा आएगा कि ए और बी दोनों, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नागेंद्र दोनों, ऐसे क्वेश्चन आएगा। नहीं तो एक ही प्रश्न, अगर एक प्रश्न आएगा तो 4 ऑप्शन अलग अलग आएंगे। ठीक है, और अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो फिर ये दोनों टिक करना है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, नगेंद्र। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ शिव कुमार शर्मा। हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी देखो, ओह सॉरी, ये है क्या, 1 मिनट में देख लेता हूँ। इन लोगों ने ये लिखा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, तो इनको रहने ही देते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने भी लिखा है, तो ये क्वेश्चन बनने वाले हैं नहीं, तो इसे रहने देते हैं, इन्हें रहने देना आप। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हिंदी साहित्य काल विभाजन है, वो मैं आगे कराऊंगा, तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही रहने दो। एक बार क्वेश्चन जो जितने भी हैं उनका रिवीजन हम दोबारा से कर लेते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं अज्ञे। हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है? तो ये हैं बनारसी दास जैन। और आगे जो मोस्ट हैं वो देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। इसमें चाक किसकी रचना है? तो मैत्री पुष्पा की है, ये देख लेना। और आगे चलते हैं। सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? खंजन नयन, ये भी अच्छा है। त्यागपत्र जितेंद्र कुमार। और प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं वो तितली नहीं है, गोदान, रंगभूमि और कर्मभूमि, ये तीनों याद रखना। और हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो परीक्षा गुरु को। ये तो यूपी पुलिस में आया भी था, तो ये भी याद रखना आप। आगे देख लेते हैं। ये
8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा। आषाढ़ का दिन राकेश मोहन राकेश। और इसमें जो प्रसाद जी के नाटक हैं वो धर्म सावनी नहीं है, और चंद्रगुप्त नहीं, स्कंदगुप्त भी नहीं है, बहादुर दशा है। ठीक है, और ये आगे देख लेते हैं और भी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध चिंतामणि, ये देख लेना। सरस्वती पत्रकार के संपादक जो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, ये क्वेश्चन आया था यूपी पुलिस में। बातन हरिश्चंद्र के नाटक का शीर्षक था अधेर नगरी। और साय में धूप रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार। पहाड़ पर लालटेन उदय प्रकाश। मुक्तिबोध के महाकाव्य का नाम क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा। अंधायुग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। अज्ञा के उपन्यास का शीर्षक है शिखर एक जीवनी। और प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन में से माना जाता है? तो तार सप्तक। और प्रगति किस दर्शन से प्रभावित है? तो मार्क्सवाद। आगे देख लेते हैं। बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास। और जयसी की रचना इनमें से नहीं है, तो चंदायन नहीं थी, बाकी ये तीनों चंद्रावत, अखरावट और आखिरी कलम। ठीक है, भारत के वक्त का स्रोत कहाँ से होकर भारत में आया था? तो दक्षिण से। आगे नानक किस काव्य धारा के कवि थे? तो संत काव्य धारा के। और मानुष प्रेम वायु बैकुंठी, ये किस कवि की पंक्ति है? जयसी की। भ्रमर गीत सूरदास। और सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्त के प्रभावश अपना नाम रख लिया था रस खान। और ये देख लो, एक मिनट। पुष्टिमार्ग का जहाज कैसे कहा जाता है? सूरदास को। और ये अष्टमार्ग का जहाज भी सूरदास को ही कहा जाता है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये याद रखना। अकबर के दरबार के किस सदस्य ने दोहावली की रचना की थी? तो रहीम ने। रहीम जो थे वो अकबर के दरबार में रहते थे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को क्या नाम दिया गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अलंकृत काल। रीत मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? तो घनानंद है। रामचंद्र का के रचयिता कौन है? केशवदास। पद्माकर रीतकाल की किस काव्य धारा के कवि थे? तो रीतिबद्ध। निम्न में से मैथिली शरण गुप्ता की जो रचना है वो कौन सी है? साकेत है। प्रिय प्रवास नहीं है, लहर नहीं है, और वसी नहीं है। तो ये साकेत जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की है। एक भारतीय आत्मा, ये माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचना है वो एक भारतीय आत्मा। छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद। और भारत के प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1936 में। सरोज स्मृति, ये निराला जी की रचना है। संस्कृत पत्र का ये जो निराला जी की रचना थी वो जूही की कली। इससे एक बार डिलीट कर देते हैं हम। सरस्वती पत्रिका के निराला की किस रचना को अस्वीकार कर दिया गया था? तो जूही की कली। आधुनिक काल की मीरा कैसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा को कहा जाता है। रसवंती किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है ये। मधुशाला हरबंशा बच्चन। प्रकृति का सुकुमार कवि कैसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य किसका था? तो गजानन माधव मुक्तिबोध का था। अंधेरे में कविता किसकी रचना है? ये मुक्तिबोध की है।
और आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह किसका है? अज्ञा जी का है। संसद से सड़क तक ये काव्य किसका है? धूमिल जी का, धूमिल का है। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है? तो दुष्यंत कुमार को माना जाता है। सबरी रचना किसकी है? जगदीश गुप्त की है। ये विश्वास बढ़ता ही गया किसकी रचना है? कविता है ये, शिव मंगल सिंह सुमन की है। बादल को कहते देखा किसकी रचना है? ये नागार्जुन की है। चिंतामणि किसका निबंध संकलन है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आंगन का पक्षी और बंजारा मन ये निबंध संग्रह किसका है? विद्या निवास का है। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मानसरोवर कहानी किसकी है? प्रेमचंद्र की। स्मृति की रेखाएं माधवी वर्मा। और अंधेरी नगरी भातन हरिश्चंद्र। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष। और जल टूटता हुआ रामदास मिश्र। बेतवा बहती रही मैत्रेय पुष्पा। दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह। परमार रासो चंद्रवरदाई। परमार रासो के कवि का नाम क्या है? जगनिक। ठीक है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, माना था। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा था? तो बच्चन सिंह ने। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभ युग को आदिकाल का नाम किसने दिया था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सरहद पात को माना जाता है। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपतनाल। और पडम चरऊ किसकी रचना है? स्वयंभू की। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम क्या था? अमीर खुसरो। तो और किस कवि को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है? तो ये है विद्यापति। सरहद पाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दोहा कोश। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? भक्ति काल को। चंदायन के रचनाकार का नाम लिखिए। तो मुल्ला दाऊद है। दादू भक्तकाल किस धारा के कवि थे? तो निर्गुण धारा के। कवितावली के रचयिता का नाम क्या है? तो तुलसीदास। प्रेम गीत के रचनाकार कौन है? सूरदास। तुलसीदास किस महाकाव्य की रचना किए थे? तो रामचरितमानस। शुद्धाद्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य की किस धारा से है? तो कृष्ण भक्ति की धारा से। वल्लभाचार्य की ये रचना है। राम भक्त काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा था? तो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। पुरुष वेदांत सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन काव्यत्री ने चुनौती दी थी? तो मीरा ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया था? तो रीतकाल। रीतकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन थे? बिहारी। रीतकाल के किस कवि ने 20 वेदांत रचनाएं की थी? भूषण ने। घनानंद किस काव्य धारा के कवि थे? तो रीति मुक्त धारा के। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो प्रिय प्रवास था। ये खड़ी बोली में लिखा गया था। साकेत किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है? ये माखनलाल चतुर्वेदी की है।
और छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसी आलोचक ने कहा है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। और कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है, तो शैव दर्शन की। और कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। तो आज के लिए इतना ही, और अब डेली हिंदी की क्लास है आती रहेंगी, और आपको PDF इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने कराए हैं तो उसे आप डाउनलोड कर भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। मेरे चैनल का नाम है, एक मिनट, चैनल का नाम है टारगेट। टारगेट एग्जाम विद मनोज, ठीक है। ये देख लेना आप। ओके, थैंक यू वेरी मच।